नमस्कार, मैं हुस्नैरा शर्मा। स्वागत है आपका चिनाब टीवी में। तय नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने आज डोडा और डोडा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की। जीएम सरूरी की अध्यक्षता वाली एक समिति की बैठक का उद्देश्य गुलाम नबी आज़ाद द्वारा जोनल और जिला निकायों के लिए सिरफरोशी प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था और विभिन्न ब्लॉकों के प्रतिनिधिमंडल को अपनी सिफारिशें देने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन जब ये प्रतिनिधिमंडल यहां डाक बंगले में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे तो कुछ गुंडों ने मीडियाकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की। चलेगा ना, हम चलने देंगे, हम चलने देंगे आज के बाद। आप हमें गुंडों की जरूरत नहीं चलेगी, 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 नहीं कोई भी सुजेशन लेनी साइड में शोर में क्या मैंने ये बोला, सुनो मैंने ये बोला आराम से पूछो, यहाँ लड़ाई का माहौल मत बनाओ। यहाँ पर एक दूसरे को धक्के लग रहे थे, इसलिए मुश्ताक साहब ने ठीक कहा कि ये मीडिया को धक्के लग रहे, मैंने लड़ाई झगड़ा बना खबर मत लगाओ, यहाँ गलत खबर मत। मैंने लोगों के लिए कहा, आपके लिए नहीं मैंने कहा है कि किसी को दबाया ना जाए। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। मेरा नाम जनाब अब्दुल रशीद लोन, मैं कास्तीगढ़ ब्लॉक का रहने वाला हूँ, कोटली पंचायत। यहाँ पर जो आज़ाद साहब ने जो जनाब मिशन जनाब चलाया है, यहाँ जनाब जोनल प्रेसिडेंट और जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का नाम जनाब चुनना था। ये पब्लिक के बीच में ऐसे हवाई फायर नहीं जनाब लगेंगे। ये जनाब पब्लिक ने फैसला लेना था, पब्लिक ने चुनना था जोनल प्रेसिडेंट और जनाब जिला सदर, जो जिला सतह पे काम जनाब करेगा पूरे जनाब ये जी हर ज़िले में, हर जनाब ब्लॉक में। उसके लिए ये मीटिंग हुई थी, तय जनाब हुई थी यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा काम यही था। देखो जी, आज़ाद साहब 2.5 साल में यहाँ रहे थे तो जनाब यह सोने का चिड़िया बना था जनाब। इतने डिस्ट्रिक्ट बने थे जनाब, इतने हॉस्पिटल बने थे जनाब, इतने मेडिकल कॉलेज आए थे, इतने रोडें हुई थी जनाब। आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं इस रियासत से, किसी ने ये काम नहीं जनाब किए थे जो आज़ाद साहब ने किए। जितने जनाब दरख्त को पत्ते हैं ना, पत्ते को जनाब गिना नहीं जाता, आज़ाद साहब के कामों को जनाब गिना नहीं जाता, जिसने उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किए, जम्मू कश्मीर रियासत के लिए। हमें उम्मीद है कि आगे भी हमारे काम जनाब होंगे। आज़ाद साहब इस रियासत को जनाब संभालेंगे, हमारी नौकरियां लगेंगी, हमारा जॉब लगेगी, हमारे काम होंगे, हमारे रोडें बनेगी, हमारी गरीबी दूर होगी। हम पहाड़ी एरिया हैं, हमें पहाड़ में कोई जनाब देखने आता है। आज़ाद साहब यहाँ के रहने वाले, उनकी पूरी सोच है इस जनाब जम्मू कश्मीर रियासत की कि कौन आदमी कहाँ जनाब रहता है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद भट्ट है। मैं कोटी का रहने वाला हूँ, पंचायत कोटी से बिलोंग करता हूँ। इस पार्टी में हमें बहुत बड़ी खुशी हुई, जहाँ जिस पार्टी के आज़ाद साहब नेता बनेंगे, लीडर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बने आने वाले टाइम के लिए, और वो गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है आज, इसीलिए यहाँ लोगों का मजमा जमा हुआ। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट वगैरह ये जो चुनने थे, बनाने थे, लेकिन ये काफ़ी सिर्फ आज़ाद साहब के पास जाइए, वहीं से वो चुनेगा। बाकी हमें खुशी है आज़ाद साहब के बनने के लिए, और आज़ाद साहब हम चाहते हैं, साथ ही हम चाहते हैं मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ का एमएलए बने, ताकि हम गरीब आवाम का फलाह व बहबूद का काम हो सके, नौजवानों को रोज़गार मिल सके, जिसको दरबदरी है, बड़ी परेशानियाँ हैं। बहुत बड़ी उम्मीदें हम रखते हैं कि आप एक बार चीफ मिनिस्टर रियासत जम्मू कश्मीर का आ जाए तो इस रियासत जम्मू कश्मीर के 4 चांद लग जाए। ये इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ये हो गया, जो हो गया वो हो गया। और उनकी अलग अलग कमेटियाँ बनाई हैं, तो वो कमेटियाँ जो आज जगह जगह डिस्ट्रिक्टों में जाके वहाँ
जोन जो बनाए हैं, जोन का प्रेसिडेंट, जोन की कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक कमेटी जो है वो लोगों से नाम ले रहे हैं। जो 20 दिन लगाएगा उसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और क्योंकि जितने ब्लॉक 17 ब्लॉक डोडा में आज है, 17 ब्लॉक को 17 दिन चाहिए और 3-4 दिन उसको रिपोर्ट चाहिए जो गुलाम नबी आज़ाद साहब को डायरेक्ट रिपोर्ट करनी है। मुश्किलें जो पैदा हुई हमारे नौजवानों के लिए पैदा, आज़ाद साहब ने जो पार्टी हम रखेंगे 50% पार्टी को में यूथ को देंगे और आज़ाद साहब का रिजर्वेशन यूथ को मिलेगी। प्रेसिडेंट बनाना हो, वाइस प्रेसिडेंट बनाना हो, जनरल सेक्रेटरी बनाना, कुछ भी 20% औरतें, क्योंकि हमारी महिलाएं जो बाहर नहीं आती हैं, अब उसको भी देखा, मगर 20% कोटा उनके लिए रखा है और उसके बाद 30% बाकी का कोटा होगा। इसके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब का यहाँ रियासत में आना सिर्फ और सिर्फ ये नौजवान जो है उनके रोज़गार की बात कर रहे हैं, उनको रोज़गार देना। उन्होंने कहा था परसों, मैं 1 लाख नौकरियां रोज़गार दे सकता हूं जब मैं पूरे चिनाब वैली, पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर के नए डेस्टिनेशन बनाऊंगा। जैसे उन्होंने टुलिप बनाया और टुलिप के साथ साथ दूसरे डेस्टिनेशन बनाऊंगा। जैसे आपका लाल द्रमन यहाँ पे है, जहाँ जैसे वहाँ पे देवी गोल है, जैसे यहाँ पे पत्नी टॉप है, जैसे वहाँ पे मरगन टॉप है, जैसे वहाँ पे और सारे जगह हैं। ये देखिए आप ये केशवान को जाते हैं, वो अगर लिंक हो जाए आप देखिए इसकी पहाड़ी कितनी सुंदर है, लाल द्रमन से भी वो एरिया इतना सुंदर और खूबसूरत है। ये डेस्टिनेशन जब बनेगी हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिल सकता है। नौजवानों का रोज़गार, लैंड की गारंटी, जॉब की गारंटी और स्टेट वापस लेने के लिए और यहाँ के गरीबों को गरीबी की सतह से ऊपर उठाने के लिए हमें काम करना है और इसको बढ़ाना है और पार्टी को मजबूत करना है और गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाना है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 700 किलोमीटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली 12 दिनों में सुंदरबनी, राजौरी आदि सहित पूरे जम्मू क्षेत्र में 700 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो देखिए रामबन से ताहिर मुश्ताक की खास रिपोर्ट। थैंक यू साहब। ये जो रैली है ये 16 कोर के जो गौरवमयी 50 साल पूरे हुए हैं उसको मनाने के हेतु इसका आयोजन किया गया है। ये एक्सपीडिशन 2 तारीख को नगरोटा से रवाना किया गया था और अखनूर, सुंदरबनी, राजौरी, बिम्बरगली, समोट, पलमा और गुल के रास्ते से होते हुए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस रैली का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि 16 कोर जोन में जो भी हमारा ये पूरा ऑपरेशन का इलाका पड़ता है, यहाँ पर जितने भी युद्ध नायक रहे हैं, जितने भी वीर माताएं हैं, वीर नारियां हैं, जिनके हस्बैंड्स ने पुराने ऑपरेशंस में पहले जो यहाँ पर 16 कोर ने जो ऑपरेशंस किए वहाँ पर उसमें शहादत दी है, उनसे मिलना, उनके साथ संपर्क करना और उनको ये एहसास दिलाना कि फ़ौज उनके साथ है, देश उनके साथ है। साथ ही साथ उद्देश्य ये भी है कि यहाँ के जो युवा हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं और जो आवाम है, उनके साथ हम संपर्क करें और उनको एक सकारात्मक सोच के तहत देश और फ़ौज के प्रति बढ़ावा दें। असर ICDS प्रोजेक्ट के आंगनवाड़ी केंद्रों की खस्ता हालत दिन ब दिन होती जा रही है, कोई सुधार नहीं दिख रहा। आज फिर पाया गया कि तहसील कास्तीगढ़ पंचायत कोटली के आंगनवाड़ी केंद्र कोटली में आंगनवाड़ी केंद्र में ना तो पढ़ने वाले बच्चे और ना ही वर्कर हेल्पर उपस्थित थे। जब CDPO असर नुसरीन के इस खराब स्थिति में बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की इस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करेंगी। तो देखिए हरदेव मनहास की रिपोर्ट। अच्छा, घास ने बनाई फिर
सरपंच भी है जो हाँ हाँ अच्छा चलो ठीक वापस आना चाहिए। अखिल भारतीय बीसीसी टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें घट ने टी20 टूर्नामेंट के पहले संस्करण को ग्रीन शाहीन डोडा को 7 विकेट से हराया। क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देते और क्षेत्र के स्थानीय क्रिकेटरों को मंच प्रदान करने के लिए बैग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो मुश्किलात लगातार खड़ी होती हुई घास की जो है इस मुकाबले ने काफी हद तक घास के नाम बिल्कुल होने के कगार पर जीते इस बीच ऑप्शन से बाहर की हल्के हाथों से इस गेंद को खेलते हुए कवर्स के गेंदबाजी के बाद 13 रन बोर्ड तो समझता हूँ तो वो एक राशिद क्योंकि अच्छी खासी मेहनत उन्होंने नहीं था और गेंद बॉर्डर लाइन से 1 रन दूर और उसको हल्के हाथों से निकालते हुए स्लिप के ऊपर से और गेंद जो है शायद बाउंड्री के बाहर जी हाँ बहुत ही समय तो फ्रंट की टीम ने और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी उन शख्सियत को जो आपको बंद ही थे नाम आसिफ जहां गतरू में यहाँ पे काउंसलर हूँ। मैं पहले सबसे पहले बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी को मुबारकबाद देता हूँ, स्पेशली इमरान बेग साहब को, जिसने यहाँ पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें यहाँ के पूरा डिस्ट्रिक्ट के अलावा, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अलावा, चनाब वैली के अलावा जम्मू और कश्मीर और हिंदुस्तान के दीगर रियासतों से बच्चे आए और यहाँ पे उन्होंने इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। इसमें हम दोनों पार्टियों का, दोनों लोगों का, जो बाहर से लोग यहाँ आए या जिन्होंने ये टूर्नामेंट का है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे एक मैसेज जाता है कि ये जो ड्रग एडिक्ट है आज लोग बच्चे, उनसे भी इसमें काउंसलिंग की जाती है। देख लीजिए बच्चों, अगर आप भी ड्रग्स वगैरह में इस्तेमाल अपने साथ ना करोगे कि आप भी इन ग्राउंडों में, आप भी कल IPL और दूसरे मुल्क की टीम जो है इंटरनेशनल टीम, उसमें आप अपनी जगह बना सकते हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ये जो मैचेस हैं ये हेड क्वार्टर के अलावा कम से कम ब्लॉक लेवल भी करवाए जाएं इस तरह के टूर्नामेंट। और जो भी आसुदा हाल लोग हैं उनको चाहिए कि अगर उन्हें कहीं पे कोई इन्वेस्ट करनी है तो इस वक्त सबसे अच्छा मौका उनको है कि यूथ को ऐसे गेमों में लाया जाए ताकि वो ड्रग से बचे। आबिद नबी, नहीं अच्छा इनिशिएटिव है चनाब वैली के लिए, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि लड़कों को एंगेज करना इस टूर्नामेंट में। और मैं बड़ा खुद भी यहाँ पे आया हूँ, आज संडे था तो मैं भी आया हूँ इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। मैं भी जो भी हमारा फ्यूचर है उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा कि छोटे छोटे लड़के इस टूर्नामेंट में जो इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे। डोडा में यही कमी है, एक चीज़ है वो है ग्राउंड की। जो अगर यहाँ पे घास होती है बड़ा ही अच्छा टूर्नामेंट होता और अच्छे टूर्नामेंट और भी आगे भी हो सकते थे और बच्चों के लिए बड़ा ये अच्छा स्टेडियम बन जाता अगर इस पर घास, क्योंकि आपको पता है पिछले हमारे 3-4 साल बड़े बुरे गुजरे हैं पूरे दुनिया के लिए और ख़ास तौर हमारे J&K के लिए, हमारे जो फ्यूचर आने वाला उसके लिए बड़ा ही बुरा रहा है। अभी जो हमारे उससे उभर आ रहे, वापस आ रहे हैं लड़के जो बड़े गलत चीज़ों में गए थे, तो ये एक फैमिली के लिए भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जितना वो स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को लाएंगे वो बहुत उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ड्रग्स और इन चीज़ों से बड़ी दूर रहेंगे। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।